नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि MP बोर्ड और UP बोर्ड के द्वारा जो क्लास 10th में सभी सब्जेक्ट में 30% कोर्स कम किया गया है, उसमें से मैं आज आपको बताने वाला हूं कि संस्कृत में 30% कोर्स कम कर दिया गया है। तो इसका मतलब कौन कौन से चैप्टर कम हुए। अभी बच्चे बहुत सारे जो भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं कि सर हम कौन सा चैप्टर पढ़े, कौन सा याद करें, किसको हम छोड़ें। तो मैं आज आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपको सभी यहाँ पर चैप्टर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि किस चैप्टर को आपको पढ़ना है और किसको आपको छोड़ना है। यानी जो चैप्टर आप छोड़ेंगे, यानी उसमें से बोर्ड में 2021 के एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, यानी आपको बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है, तो चलेगा, हम बढ़ते हैं, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि ये मेरे पास पूरी लिस्ट है, यानी जो संस्कृत में टोटल आपके 21 पार्ट है, यानी सूक्तियाँ सहित। तो हम 21 पार्ट में से क्रम वाइज आपको बताते जाएंगे कि कौन सा चैप्टर आपको बिल्कुल रिम्यू कर देना है, छोड़ देना है, और कौन सा आपको पढ़ना है, जिसकी आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो चलेगा, मैं बताता हूँ आपको। पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है आपका शिव संकल्पम अस्तु। क्या लिखा है? पहला शिव संकल्पम अस्तु। तो मैं आपको बता दूं कि शिव संकल्पम जो अस्तु, ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आपको बिल्कुल हटा देना है, यानी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये कोर्स में से हट चुका है। यानी 2021 के एग्ज़ाम में से इस पार्ट में से कोई क्वेश्चन, कोई पद्यांश, कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। निश्चिंत होकर आप इस चैप्टर को छोड़ दें। ठीक है, चलेगा। अब आपका आता है सेकंड नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है न्योगराद वृक्षा। क्या लिखा है? न्योगराद वृक्षा। इस पार्ट को आपको पढ़ना है, यानी इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे। राइट, चलिएगा। इसके बाद तीसरे चैप्टर का नाम है महिष्याः दयानन्दाः। इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है, इसमें से भी क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। गद्यांश पद्यांश जो भी है, वही जो आपका लगभग जो पेपर का, बोर्ड का जो पैटर्न है, उसी टाइप से आपको पूछे जाएंगे। चौथे चैप्टर का नाम आता है सुभाषितानी। इसमें से भी आपको निश्चित आएंगे, और आपको खुद को पता है 2 श्लोक जो आपको सुभाषितानी में से ही लिखना रहेगा। तो इसमें से बहुत अच्छे से आप तैयारी कर ले, क्योंकि आपसे पूछे जाएंगे। अगला पांचवा जो चैप्टर है आपका कुटुम्बानुरक्ति का, ये जो नाटक है, ये इस पार्ट में से भी आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, यानी इसको भी आपको करना है। अगला जो चैप्टर है, जिसका नाम है यशः शरीरम, ये कोई कथा है, जिसमें से भी क्वेश्चन आंसर या जो भी खालिस्तान विकल्प सत्य से जो भी रहते हैं, वो सभी आपको इस चैप्टर को मतलब पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक, इसके बाद में अगला जो 7वां चैप्टर है आपकी बुक के अनुसार, वो उसका नाम है विश्व भारती यम। इस चैप्टर को भी आपको कंटिन्यू तरीके से पढ़ना है, यानी इसमें से भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में जो चैप्टर आता है आपका 8वें नंबर का, जिसका नाम है सतवृत्तम। इस चैप्टर को आप पूर्ण तरीके से छोड़ दे, यानी इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे। बोर्ड वालों ने इस चैप्टर को रिमूव कर दिया, यानी हटा दिया है। तो आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर हुआ। चलेगा, आगे देखते हैं। 9वें चैप्टर का नाम है मद परिणामाः। क्या लिखा है? मद परिणामाः। इस चैप्टर को भी आपको छोड़ देना है, यानी इस चैप्टर में से भी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे। बोर्ड वालों ने इसको हटा दिया है। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर आता है, देखिएगा, चैप्टर का नाम 10वें नंबर का जो चैप्टर है, वो है आह्वानम। इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, यानी इसमें से आपके पूछे जाएंगे। इस चैप्टर को आपको निश्चित तौर पर पढ़ना है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है 11वें नंबर का, यह आता है महाभिनिष्क्रमणम। इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है, यानी इसमें से भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला चैप्टर आपका 12वें नंबर का, जिसका नाम है वर्षावर्णम। इस चैप्टर को भी आपको पढ़ लेना है, इसमें से भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका महाभारते विज्ञानम। क्या आता है? महाभारते विज्ञानम। इस चैप्टर को आप बिल्कुल छोड़ देना, यानी इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद आता है आपका 14 नंबर का चैप्टर समयस्य सदुपयोगः। क्या लिखा है? समयस्य सदुपयोगः। इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, यानी इसमें से भी क्वेश्चन आंसर आएंगे, इसको नहीं छोड़ना है ना। इसके बाद आता है आपका अगला 15वां चैप्टर, जिसका नाम है भागीरथः।
इसको भी आपको पढ़ना है, इसमें से भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक, इसके बाद आता है आपका 16 नंबर का जो चैप्टर है वो है ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी। ये चैप्टर भी आपको पढ़ लेना है, यानी इसमें से भी आएंगे। अगला जो चैप्टर है इसका नाम है चाणक्य नीति। क्या है? चाणक्य नीति। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल छोड़ देना है, यानी इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन इसके बाद आता है अगला चैप्टर 18 नंबर का, जिसका नाम है महाराजा छत्रसाल। क्या लिखा है? महाराजा छत्रसाल। इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका गुरु दक्षिणा। क्या आता है? गुरु दक्षिणा। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल छोड़ देना है, यानी गुरु दक्षिणा में से कोई क्वेश्चन आंसर आपके नहीं पूछे जाएंगे, इसको बिल्कुल छोड़ देना है। इसके बाद 20 नंबर का जिसका चैप्टर नाम है विदिशा, इसको आपको करना है, इसमें से निश्चित पूछे जाएंगे। लास्ट चैप्टर आपका संस्कृत का सूक्तयः, मतलब जो सूक्ति वाला जो चैप्टर है इसको भी पूरा पढ़ना है, इसमें से आएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर संस्कृत में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया है कि कौन से चैप्टर आपको छोड़ना है, कौन से नहीं छोड़ना है। एक बार और मैं आपका रिवाइज लगवा रहा हूँ, शुरू से ध्यान दे। कौन से चैप्टर आपको छोड़ना है उस पर मैं आपको कट का निशान लगा दूंगा, सिर्फ उसको छोड़ना, बाकी सभी पढ़ना है। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले करना है आपको पहले नंबर का जो चैप्टर है बिल्कुल छोड़ देना है, इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर आपके नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपका 8वें नंबर का चैप्टर जिसका नाम है सतवृत्तम, ये भी बिल्कुल आप छोड़ देना, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद में 9 नंबर का चैप्टर जिसका नाम है मद परिणामः, ये भी बिल्कुल आप छोड़ देना, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद में आता है आपका 13वां नंबर चैप्टर जिसका नाम है महाभारत विज्ञानम, इसमें से भी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे, इसको बिल्कुल छोड़ देना। इसके बाद आता है 17 नंबर का चैप्टर जिसका नाम है चाणक्य नीति ही, यानी इसको बिल्कुल छोड़ दें, इसमें से कोई नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आता है आपका 19वां नंबर चैप्टर जिसका नाम है गुरु दक्षिणा, इसको भी आपको पूर्ण तरीके से छोड़ देना, इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे। यानी इस प्रकार आपके 5 और टोटल 6 चैप्टर कम हुए हैं। तो 6 चैप्टरों की मैंने आपको जानकारी दी। इन 6 चैप्टरों को छोड़कर आपको सभी चीज़ें पढ़ना है, जैसे बोर्ड का नियम या बोर्ड के जो रूल्स होते हैं, जिस टाइप से आपको पेपर हर साल पूछे जाते हैं उसी प्रकार से पेपर आएंगे और उसी टाइप से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके जो साथी क्लास 10th में पढ़ते हैं, यदि उनको भी वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कौन से चैप्टर छोड़ना है, कौन से पढ़ना है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही शानदार है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी टाइप का और भी वीडियो जो और सब्जेक्ट में 30% कोर्स कम किया गया है उसके लिए भी मैं आपको लेकर आऊँगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।